5th class. I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do chapter number 12, The Age of Machines. Let's start. Stones were the main tools and weapons of earlier human being. Stones क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. Stone means होते हैं पत्थर, ठीक है. तो जो पत्थर थे वो जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके पास कोई भी वेपन नहीं होते. वेपन मीन्स होते हैं हथियार. उनके पास कोई भी हथियार नहीं होते थे. सिर्फ स्टोन ही जो था उनके पास टूल था जिससे वो सारे काम करते थे. चाहे उन्हें फार्मिंग करनी है, चाहे उन्हें पेड़ से कोई फ्रूट तोड़ना है, चाहे कुछ भी करना है, चाहे उन्हें शिकार करना है, वो सारे टूल्स किस चीज़ से यूज़ करते थे? स्टोन से. क्योंकि उस टाइम पे आपको पता है इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी. तो एक स्टोन ही ऐसी चीज़ थी जो वेपन्स का काम करती थी. दिस इज़ द रीज़न दिस एज इज़ नॉन एज द स्टोन एज. यही रीज़न था कि उस टाइम को क्या कहा जाता था? स्टोन एज के नाम से जाना जाता था. बट हिज एफर्ट्स टू मेक बेटर टूल्स कंटिन्यूड. बट उसके बाद भी जो जिसे कहते हैं ना आगे आगे खोज होती रही कि हम इन स्टोन से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं. डेवलपमेंट होता रहा और उसको कोशिश होती रही कि हम इस जो स्टोन है कोशिश करें कि इससे अच्छे वेपन बना पाएँ. एज इट वॉज डिफ़िकल्ट टू किल एनिमल विद द स्टोन. जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी स्टोन के थ्रू किसी भी एनिमल को मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना. हम क्या कर सकते हैं? कोई छोटी मोटी चीज़ है वो हम स्टोन से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी एनिमल को किल करना है तो स्टोन से आप जानते हो कितना डिफ़िकल्ट है. सो ही फेल्ट द नीड टू वेपन्स एंड टूल्स. इसके लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? टूल्स की और वेपन्स की, जो क्या हो? थोड़े शार्प हों. जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो टूल्स हैं वो आगे से शार्प हैं जिसके थ्रू एनिमल्स को ईजिली किल किया जा सकता था, शिकार किया जा सकता था. However, he began to make sharp pointed and sharp tools, but strong and hard tools and weapons were made only after the discovery of metal. अब ये क्या कह रहे हैं? जब उन्हें ज़रूरत फील हुई तो उन्होंने क्या किया? शार्प वेपन बनाना शुरू किया. ये देखिए आपको पिक्चर दिख रही है जिसे कहते हैं ना नुकीले, आगे से बिल्कुल शार्प हो जिसके थ्रू इजीली किसी भी एनिमल को किल किया जा सके. लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो मेटल्स हैं वो फाइनली नहीं बन पाए थे. वेपन्स फाइनली नहीं बन पाए थे क्योंकि अगर हमें परफेक्ट टूल बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मेटल्स चाहिए. और ये किसके बाद हो सकता था? जब मेटल की डिस्कवरी हो जाए. ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम स्टोन टू मेटल. अब ये इसमें ये बताएंगे कि सबसे पहले जो हमारे वेपन्स बनते थे वो स्टोन से बनते थे. उसके बाद हमारे जो वेपन बनने लगे वो मेटल से बनने लगे. तो स्टोन से मेटल तक का जो सफ़र रहा, बीच में उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवरी की, क्या क्या फाइंड आउट किया, इसमें वो सब बताया जाएगा. ठीक है. जस्ट अ मैन डिस्कवर्ड कॉपर, ही ऑल्सो केम टू नो अबाउट 2 more मेटल. ठीक है, इंसान ने क्या किया? कॉपर भी एक मेटल है, आपको पता है. कॉपर की डिस्कवरी की और कॉपर के अलावा 2 और मेटल थे जिनके बारे में वो जानते थे. These metals were gold and silver. कौन कौन से मेटल थे वो? गोल्ड एंड सिल्वर. After a few thousand years, man came across the rock staining iron, tools made from iron. ये क्या कह रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? जब उन्होंने मेटल फाइंड आउट कर लिया उसके बहुत हज़ारों साल बाद आयरन की खोज हुई जिसके थ्रू क्या बनाए जाने लगे? टूल्स बनाए जाने लगे. जैसे कि आपको पता है जो हमारी कुल्हाड़ी होती है वो किससे बनी होती है? आयरन से ही तो बनी होती है ना. द डिस्कवरी ऑफ आयरन मेड द मैन मोर पावरफुल एज नेवर बिफोर. जब आयरन की डिस्कवरी हुई उसने इंसानों को इतना ताकतवर बना दिया जितना कि वो उससे पहले कभी भी नहीं थे. ही ऑल्सो मेड iron implement like skills, shawls and agriculture purpose. Now man gradually becomes skilled professional like carpenter, blacksmith, farmer. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जब आयरन की डिस्कवरी हुई उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्या बन गए? पावरफुल बन गए. और ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे क्या हो गए? वो परफेक्ट होते गए. कोई कारपेंटर बन गया, कोई फार्मर बन गया,
उनके जो काम थे वो डिसाइड हो गए, और इससे क्या हुआ, जो हमारी कंट्री थी वो एक डेवलपमेंट की ओर चल पड़ी। क्योंकि आपको पता है कि अगर लोग बाग काम करेंगे तो उन्हें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल बेटर होगी, और हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, उसमें डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।